हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें सूख जाती थीं। कभी जानवर फसल खा जाते, तो कभी बारिश न होने से खेत बंजर हो जाते। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह बड़ी उम्मीदों के साथ खेती करता। उसकी पत्नी गोमती भी दिन रात उसका साथ देती। दोनों मिलकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते। गांव के लोग अमीर होते जा रहे थे, लेकिन रामलाल हमेशा कर्ज में डूबा रहता। समस्या की शुरुआत एक साल सूखा पड़ गया। खेतों में पानी का नामो निशान नहीं था। रामलाल का कुआं भी सूख चुका था। गांव के लोग बड़े तालाब से पानी लाते, लेकिन वहां भी भीड़ लगी रहती। रामलाल परेशान था। अगर इस बार भी खेती नहीं हुई, तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। एक दिन रामलाल गांव के बाहर जंगल की ओर गया, ताकि वहां से लकड़ियां काट कर लाए और उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटाए। वह अपनी पुरानी लाठी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, हे भगवान, अगर मेरे पास भी कुछ जादू होता तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता। जंगल के अंदर घुसते घुसते वह थक गया। तभी उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी दिखी। वह रोशनी किसी बड़े पत्थर के पीछे से निकल रही थी। रामलाल डरते डरते उस ओर बढ़ा। जादुई कुआं और बूढ़ी औरत वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना कुआं है, जिसके अंदर से नीली और चमकीली रोशनी निकल रही है। कुआं सामान्य नहीं था, उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रामलाल ने सोचा, ये कैसा पानी है? तभी कुएं के पास एक बूढ़ी औरत गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। रामलाल घबराया और पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसे प्यास लगी है। रामलाल ने अपनी लाठी कुएं में डाली और थोड़ी सी पानी निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही लाठी पानी को छुई, एक तेज चमक हुई और लाठी सोने जैसी चमकने लगी। रामलाल डरकर पीछे हट गया। तभी बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली और बोली, डरो मत बेटा, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये जादुई कुआं है। और जिस लाठी से तुमने पानी छुआ है, वो अब जादुई लाठी बन गई है। रामलाल हैरान था। उसने पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ी औरत बोली, सालों पहले इस जंगल में एक राशि रहते थे। उन्होंने इस कुएं में वरदान भरा था, ताकि जो भी नेकदिल और मेहनती इंसान यहां आए, उसकी मदद हो सके। ये लाठी अब तुम्हारी साथी है। ये तुम्हें तब मदद करेगी जब तुम्हें सच्ची जरूरत होगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग लालच के लिए मत करना। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। रामलाल हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद ये सपना है, लेकिन उसकी लाठी अब सचमुच चमक रही थी। जादुई लाठी का कमाल। रामलाल लाठी लेकर घर लौट आया। रात को उसने लाठी को एक कोने में रखा। अगले दिन सुबह वह खेतों में गया और सोचा, काश मेरे खेत में पानी आ जाए। जैसे ही उसने लाठी से जमीन को छुआ, वहां से पानी का फव्वारा निकल पड़ा। रामलाल खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे उसने इस लाठी से अपनी सारी जमीन को हरा भरा कर दिया। फसल लहलहा उठी। गांव के लोग हैरान थे कि जहां पानी की कमी है, वहां रामलाल के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है। रामलाल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसका घर अब खुशहाल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये लाठी इतनी ताकतवर है, तो क्यों ना इसका उपयोग और भी कामों के लिए करूं? क्यों ना मैं अमीर बन जाऊं? लालच की गलती। रामलाल ने जादुई लाठी से सोना मांगना शुरू किया। लाठी ने सोना देना शुरू कर दिया। रामलाल अमीर हो गया, लेकिन अब उसके भीतर का लोभ बढ़ता गया। उसने और जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। गांव के लोग उसकी अमीरी देखकर जलने लगे। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना पूरे गांव पर राज करूं? अगर ये लाठी मेरे पास है, तो मैं सबको अपने अधीन कर सकता हूं। उसने लाठी से आदेश दिया, सभी लोग मेरी बात माने। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, लाठी से एक तेज आवाज आई, तुमने वादा तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक लाठी से निकली रोशनी ने उसके घर का सारा सोना राख कर दिया। उसके खेतों से पानी गायब हो गया। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। सच्चाई की समझ रामलाल को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए फिर से उस जादुई कुएं के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। तभी कुएं से वहीं आवाज आई, रामलाल, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत है। जादू केवल सहारा है, जिंदगी का रास्ता नहीं। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे, तो तुम्हें फिर से सुख मिलेगा।
रामलाल ने अपनी गलती मानी और अब कभी लालच न करने की कसम खाई। धीरे धीरे उसने फिर से मेहनत शुरू की और अपने जीवन को सुधार लिया। नैतिक शिक्षा: मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जो हमें मिलता है उसका सही उपयोग करना चाहिए।